अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे ख्याल में 5वीं वीडियो होगी या कुछ इस तरह से। खैर, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे क्या क्या लेकर जाना चाहिए, लेकिन क्या क्या वो मुझसे वाकई असल में मांगेंगे उसका पता जो है वो कल चलेगा। तो वापस आते हैं प्रैक्टिस पर। जो टेस्ट की प्रैक्टिस मैं कर रही थी, अब मैं इस काबिल हो गई हूँ, मैं इनमें से 1-2 टेस्ट जो है वो पास कर सकती हूँ। बोल रहे 100% सही है, 93% सही है। मैंने आपसे कहा था कि आपका 83% रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर आपके 10 सवाल हैं तो कम से कम आप जो है वो 8 सवाल जो है वो सही करें, नहीं 9 सवाल जो है वो सही करें, तभी आपको मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि शायद मुझसे ना हो, क्योंकि क्योंकि ये मुझे पता है कि मैं सवालों के जवाब दूँ। ये इस बात पे मुझे डाउट है कि क्या मैं 83% सवालों के जवाब दे पाऊँगी, यानी 45 सवाल होंगे तो क्या मैं 38 सवालों के जवाब सही दे पाऊँगी? ये इस पे मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अगर नहीं हुआ तो अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले हफ्ते से अगले हफ्ते कर लेंगे। 3 चांसेस होते हैं अभी फ़िलहाल मेरे पास, ज़्यादा मुझे पता है। मेरे ख्याल में 1 साल में होते हैं कुछ इस तरह से। हाँ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो जो फेल होने का डर है ना, वो मैं आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर रही हूँ। कुछ नहीं होता, दूसरी बार दे देंगे। तो मेरे ख्याल में हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने 16 सवाल जो है वो कर लिए थे। अच्छा, ये चेज़ ड्राइव वालों की वेबसाइट है और उसके ऊपर मैंने टेस्ट नंबर 6 खोला हुआ है और मैंने 16 सवाल लास्ट वाले में किए थे। मैं 16 सवाल किए थे। ये मुझे पता है कि हमने इंटरसेक्शन तक बात कर ली थी और अप हिल तक बात कर ली थी। हाँ, 17 सवाल हमने कर लिए थे। तो 17वां सवाल था, व्हेन यू पार्क योर कार अप हिल नेक्स्ट टू अ कर्ब द राइट फ्रंट व्हील शुड बी। तो अब तो खैर मुझे ये रट गया है ये जवाब, लेकिन खैर मैं मार्क कर लेकर आती हूँ और देखते हैं। ये मेरा ऑफिस है। ये वाली जो पीछे तस्वीरें हैं ना, दो, इनमें से एक है सिमोन डे बोवार और दूसरी है फिलिपा फुट। हाँ, फिलिपा फुट ही है। सिमोन डे बोवार तो सिमोन डे बोवार सेकंड सेक्स उन्होंने लिखा था 1949 में फ्रांस में, और फिलिपा फुट ने जो है वो ट्रॉली प्रॉब्लम्स इन्वेंट की थी। अगर आप फ़लसफ़े में और आप ट्रॉली प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा। बहुत ही मज़े की हैं ट्रॉली प्रॉब्लम्स। मैंने अभी अभी ग्रेडिंग मैंने ख़त्म कर ली, तो जिस कोर्स की मुझे ग्रेडिंग करनी थी वो फिल 4 है यहाँ पे, फ़िलासफ़ी 4 इंट्रोडक्शन टू एथिक्स। सो एथिक्स में जो है वो ट्रॉली प्रॉब्लम्स बड़ी मशहूर हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है ट्रॉली प्रॉब्लम बाय द वे। तो मिसाल के तौर पर अगर आप कार के अंदर और आप कार को ड्राइव कर रहे हो और आप सीधे रोड पे जा रहे हो और आप देखते हो कि यहाँ पे 5 लोग जो हैं वो बंधे हुए हैं किसी भी वजह से, तो क्या करोगे आप? और आपको ना आपका हॉर्न काम कर रहा है, ना आपके ब्रेक काम कर रहे हैं और ना ही कोई वजह है कि ये लोग सुन सकता है। तो थॉट एक्सपेरिमेंट का मकसद ये है कि कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास सिवाय इसके कि आप ये गाड़ी इधर ले जाएं और ये 5 लोग मर जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि एक और रोड आप ये देखते हैं जो इस तरफ जा रही है, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आप इस वाली रोड पे अपनी गाड़ी को डाइवर्ट कर लें, और लेकिन यहाँ पर भी एक बंदा है, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, फ़लसफ़े के सवालों का ना थॉट एक्सपेरिमेंट, जो ख़याली पुलाव होता है ना, इसको समझ लें। इसका मकसद ये होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप या तो 5 लोगों को मार दें या एक बंदे को मार दें। तो 5 वर्सेस 1, तो आप 5 को मारना चाहेंगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या फिर आप एक को जो है वो मार के 5 को बचाना चाहेंगे। तो ये जो है वो फिलिपा फुट ने इन्वेंट किया था ट्रॉली प्रॉब्लम। बहुत मज़े का है। खैर, ट्रॉली प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही थी, हम ये बात कर रहे थे कि अगर आप अप हिल जा रहे हो, यानी ऊपर जा रहे हो, और तो आपकी जो कार है उसके टायर किधर होने चाहिए?
तो ये है कर्ब, हमने बात की थी, ये बाउंड्री लाइन है जो रोड को बाकी जगहों से अलग करती है, आसपास की जगहों से। तो अगर आप अपहिल जा रहे हो तो आपकी गाड़ी के टायर जो है ना कुछ इस तरह होने चाहिए, इस तरह। तो यानी बिल्कुल उसको राइट पे मोड़ दें, बिल्कुल उसको लेफ्ट पे मोड़ दें आप, ताकि बैक ऑफ द टायर यानी टायर का जो पिछला हिस्सा है वो इसके साथ लग जाए। इसका मकसद ये है कि ताकि आपकी गाड़ी जो है वो नीचे की तरफ ना आए, उसे बचाना चाह रहे हैं आप नीचे की तरफ आने से। तो मेरे ख्याल में ये जवाब मुझे रट गया है। तो पहला ऑप्शन है टर्न टू द राइट विद द व्हील टचिंग द कर्ब। नहीं, ये आप तब करते हैं जब आप डाउन हिल नीचे जा रहे होते हैं, पहाड़ी से नीचे जा रहे होते हैं, ताकि आपकी गाड़ी नीचे ना जाए। पैरेलल टू द कर्ब विद द ब्रेक सेट, सिर्फ पैरेलल तो नहीं कर सकते आप अगर आप अप हिल या डाउन हिल हैं। अगर आप सीधे रोड पर हैं फिर आप कर सकते हैं। टर्न सो द बैक ऑफ द व्हील इज अगेंस्ट द कर्ब, आई थिंक ये तीसरा आंसर है। चौथा ऑप्शन है टर्न इन आइदर डायरेक्शन, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरफ घुमाने टायर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है भाई, यहाँ पे अमेरिकन को बहुत फर्क पड़ता है। अमेरिकन को क्या, दूसरे ममालिक में मैं भी, हमारे मुल्क में भी मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा। और आप हिली एरियाज में केपी की साइड वगैरह पे अगर आप गाड़ी चला रहे होंगे तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं सिस्टम है पाकिस्तान में, उनको डी ब्रिटिश करना चाहिए, डी कॉलोनाइज्ड करना चाहिए। यानी उनको इस तरह के तौर पर नहीं देखना चाहिए कि ये ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियल लोगों ने बनाई थी, बल्कि ऐसे देखना चाहिए कि ये हमारे ही ज़िंदगी का हिस्सा है और ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो मुझे वैसे ही लगता है कि दुनिया को चीज़ें जो वो डी अमेरिकनाइज्ड करनी चाहिए। ऐसे बात करनी चाहिए चीज़ों के बारे में कि वो अमरीकी नहीं है, वो आम चीज़ें हैं जो हर जगह पाई जाती हैं। तो जहाँ पे भी आपके पास हिली एरियाज होंगे तो आपके पास कोई ना कोई ट्रैफिक के कवानीन होंगे जिनकी आपको पाबंदी करनी होगी। हाँ। अच्छा जी, उसके बाद 18 सवाल। टू हेल्प अवॉइड स्किडिंग ऑन स्लिपरी सर्फेसेस यू शुड। अगर आप किसी फिसलने वाली जगह पे सफ़र कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को, मुझे नहीं पता स्किड के क्या मायने होता है, तो अपनी गाड़ी को आप फिसलने से कैसे बचा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि स्टेप शार्पली ऑन द ब्रेक्स टू स्लो डाउन क्विकली। बहुत जल्दी ब्रेक्स के ऊपर पैर दें ताकि गाड़ी रुक जाए। अवॉइड क्विक स्टॉप्स, जल्दी जल्दी गाड़ी को रोकने से रोके, मतलब जल्दी गाड़ी को ना रोके, मेरे ख्याल में यही है। फॉलो इन द ट्रैक्स ऑफ द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू, आगे जो गाड़ी जा रही है बिल्कुल उसके टायरों के निशान पे चलें, तो कभी ना करें। एम फॉर लो स्पॉट्स ऑन द रोड, मुझे नहीं पता लो स्पॉट्स का क्या मतलब है टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है इसका जवाब तीसरा, फॉलो इन द ट्रैक्स अवॉइड क्विक स्टॉप्स, क्योंकि ये जवाब भी मुझे रट गया है। अच्छा जी, उसके बाद 19वां सवाल। इफ़ यू आर पासिंग अ स्कूल एंड सी चिल्ड्रन नियर द स्ट्रीट यू शुड बी अनलेस अ लोअर स्पीड लिमिट इज पोस्टेड। तो ये खाली जगह है जो मुझे फिल करनी है। तो अगर आप स्कूल के पास से गुजर रहे हैं और आप बच्चों को जो है वो गली के पास देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको अपनी गाड़ी जो है वो ज़्यादातर रिहायशी इलाकों में 25 मील की रफ्तार से चलानी चाहिए, अ, अगर कोई साइन नहीं है वहाँ पे या कुछ इस तरह के कोई मामला है। तो इसका जवाब भी मुझे रट गया है, 25 माइल्स पर आवर। उसके बाद 20वां सवाल। इफ़ अ कार अहेड ऑफ यू हैज स्टॉप्ड एट अ क्रॉस वॉक यू शुड। तो आप आ, जा रहे हैं, वैसे हर कोई कार ही बनाता है, मैं सोच रही हूँ इस वाले पे बाइक ट्राई करते हैं। ले, बाइक मुझे बनाने ही नहीं आती है। कैसे होगी वैसे बाइक, ऐसे ऐसे हेलमेट पहना हुआ होगा, पता नहीं, कुछ कुछ इसी तरह की होगी। और आपके सामने जो है वो क्रॉस वॉक है। क्रॉस वॉक कुछ यूँ होती है, वाइट निशान बने होते हैं, ये आपकी क्रॉस वॉक है और आप इस रोड पे जा रहे हो। तो सवाल ये, इफ अ कार अहेड ऑफ यू हैज स्टॉप्ड, और यहाँ पर एक और समझे बाइक वाला है या कार वाला है और उसने रोक दी है गाड़ी, तो अब आप क्या करोगे। ऑब्वियसली आप भी गाड़ी रोक दोगे और तब तक रोकोगे जब तक सेफ नहीं है पास करना। तो कॉमन सेंस वाला सवाल है।
सो स्टॉप देन प्रोसीड व्हेन सेफ। मुझे नहीं लगता इसके ऑप्शंस मुझे आपको बताने चाहिए, तो आप रुक जाओ तब गाड़ी चलाओ जब सेफ हो। When a flashing red light is operating at a railroad crossing, you must, so मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं और अब क्रॉस वॉक की जगह आपके पास रेलवे जंक्शन है, तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, रेड लाइट है तो उसका मतलब है कि या तो रेल आने वाली है, रेल जा चुकी है, या फिर गुजर रही है। ये 3 ऑप्शन हो सकता है, या कोई काम हो रहा है और उन्होंने रेड लाइट जो है वो जलाई हुई है। तो व्हेन अ फ्लैशिंग रेड लाइट इज ऑपरेटिंग एट अ रेल रोड क्रॉसिंग, यू मस्ट, ऑब्वियसली इसका भी बड़ा कॉमन सेंस जवाब है कि भाई आप रुक जाओ। स्टॉप देन प्रोसीड व्हेन सेफ, तो रुक जाए और तब गाड़ी चलाएं जब सेफ हो। 22वां ऑप्शन है, 22वां सवाल है, यू मैन नॉट डबल पार्क। तो आपको गाड़ी जो है डबल पार्क नहीं करनी। मेरे ख्याल में डबल पार्क का मतलब है कि ऑलरेडी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ तो हो सकता है मुझसे कोई गलतियाँ हो और आपको पता हो जो सही जवाब, तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं ये वीडियो ये सोच के बनाती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और इंसान जो है वो गलतियाँ करता है, और ये बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना, टू बी ऑनेस्ट। इस बात को मान लेना कि हम इंसान हैं और हम गलतियाँ करते हैं। कभी कभी आप चाहते हो कि आप सही हो, सिर्फ आप ही सही हो। खैर, तो इस बात को मानने के लिए ना बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आप इंसान और आप गलतियाँ कर सकते हैं। हर फलसफा बहुत हो गया। तो आप ऑलरेडी यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, ओके, और आप यहाँ पे दोबारा खड़ी करना चाह रहे हैं, तो आप डबल पार्क कर रहे हैं। तो यू मैन नॉट डबल पार्क, तो कब आप डबल पार्क नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। देयर आर नो एक्सेप्शंस। लोग करते हैं और आपको नजर आएंगे अमेरिका में भी ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, बट मैंने कहा ना इंसान है हम, तो इंसान खता करता है। ओके, at a corner where there is 24वां सवाल है, at a corner where there is a flashing yellow light you should। तो अगर आप रोड पे जा रहे हो और आप कोने में देखते हो कि येलो फ्लैश लाइट जल रही है, तो क्या करोगे आप? मेरे ख्याल में स्लो एंड क्रॉस केयरफुली। हाँ हाँ, ये जो ना अनप्रोटेक्टिव लेफ्ट टर्न वाली सीन, लेफ्ट टर्न वाला सीन है मेरे ख्याल में। मेरा दिल नहीं कर रहा अनप्रोटेक्टिव लेफ्ट टर्न के चक्कर में पड़ो, बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा हो सकता है मैंने पहले भी बताया। अनप्रोटेक्टिव लेफ्ट टर्न से याद है कि हम लोग एक बार एलए गए थे, तो हमारे एक्सीडेंट हो गया था, तो वो अनप्रोटेक्टिव लेफ्ट टर्न पहली बार वो टर्म मैंने सुनी थी, तो उसके बाद से ऐसा लगता है मेरे घर में घुस गई है, मैं ऑब्सेस हो गई हूँ अनप्रोटेक्टिव लेफ्ट टर्न से। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, आपको आदत हो जाएगी, लेकिन अभी मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राइव नहीं किया है प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली मुझे ऐसा लगता है बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो यहाँ पर येलो कलर की, एरो कलर की फ्लैश लाइट जो है वो जल रही है, और आप इधर हो, इस वाली साइड पे हो, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, और आपकी कार जो है वो इस वाली लाइन में है, सही है। और आप देख रहे हो कि, और आपको फर्ज करें आपको इधर जाना है, और ये येलो फ्लैश लाइट जल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो पहले तो ये कि इधर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको जगह दो, वो चली जाएं, और आप इसमें जो है ना, यहाँ पर 2 बाउंड्री लाइन आती हैं, तो पहले में आप यहाँ पर आ सकते हो, अगर यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही फिर आप यहाँ पर आ सकते हो। अब आप क्या करोगे, आप वेट करोगे कि यहाँ से आने वाली गाड़ियाँ सारी गुजर जाएं, और अगर यहाँ पे कोई क्रॉस वॉक है, यानी लोग जो है वो आ रहे जा रहे हैं या बाइक साइकिल लेकर जा रहे हैं, वो भी यहाँ से गुजर जाएं। तो जब बिल्कुल खाली मैदान हो, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही हो, और आप यहाँ से कोई लोग नहीं आ रहे हो, यहाँ से कोई लोग नहीं आ रहे हो, तो आप जो है वो आराम से जो है ना प्रोसीड कर सकते हैं, यानी आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो ये है अनप्रोटेक्टिव लेफ्ट टर्न, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसका जवाब है स्लो एंड क्रॉस केयरफुली। 24वां सवाल, इफ़ योर ड्राइविंग प्रिविलेज हैज़ बीन रिवोक्ड यू मे, अगर आपका ड्राइविंग प्रिविलेज ख़त्म कर दिया गया तो आप क्या कर सकते हैं?
तो मेरे ख्याल में इसका जवाब भी मुझे रट गया है। नॉट ड्राइव इन दिस स्टेट विद एनी लाइसेंस और परमिट। आपने किसी भी लाइसेंस और परमिट परमिट के साथ, परमिट होते भी आपने कैलिफोर्निया में आप गाड़ी नहीं चला सकता। 25वां, शुड यू ट्राई टू कीप अ स्पेस कुशन अराउंड योर व्हीकल वेन एवर पॉसिबल। सो स्पेस कुशन का जो वर्ड है, वोकेबलरी है, वो भी कैसा लफ्ज़ है जो कि आपको सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की मद के अंदर ही समझ आ सकता है। यानी अगर आप ट्रैफिक कवानीन के बारे में बात कर रहे हैं तभी आपको समझ आ सकता है। जैसे होता है ना कि अगर आप पाकिस्तान में हो और आप घर में हो तो घर के अंदर ही बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपको सिर्फ घर के माहौल के अंदर ही समझ आ सकता है, उससे बाहर नहीं समझ आ सकता है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है और आप जब पूछते हैं कौन है और अगला बंदा बोले मैं, तो आप समझ जाओ कि ये जो चीज़ है ना, ये आपको घर के माहौल के अंदर ही समझ आ सकती है कि जहाँ पे आप बोले कौन और अगला बंदा बोले मैं और आप समझ जाओ कि कौन है। तो बिल्कुल वैसे स्पेस क्वेश्चन भी जो है कि ऐसा लफ्ज़ है जो आपको ट्रैफिक कवानीन के अंदर ही समझ आ सकता है। बहुत मज़ा आ रहा है वैसे मुझे बातें करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बातें करवा लो मुझसे। मैं अपना माइक भी देख रही हूँ जो कल भी मैंने रिकॉर्ड किया था काफ़ी। तो मिसाल के तौर पर ये आपकी गाड़ी है। अगर मैं बाइक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे ख्याल में यही है, यही बेस्ट बाइक आ सकती है। और आप जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी के दरमियान और इस अगली गाड़ी के दरमियान जो फासला होता है और होना चाहिए, मुझे भूल गया कि कितना होना चाहिए, तो इसको कहते हैं स्पेस कुशन। तो ये आपने जो है वो ज़रूर रखना है। तो शुड यू ट्राई टू कीप अ स्पेस कुशन अराउंड योर व्हीकल व्हेन एवर पॉसिबल। तो ये सवाल है। हाँ, हाँ आपको करना चाहिए। यस, व्हेन अनदर ड्राइवर मेक्स अ मिस्टेक यू विल हैव टाइम टू रिएक्ट। ताकि अगर कोई अगला ड्राइवर कोई गलती करता है तो आपके पास टाइम होगा रिएक्ट करने का। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही सही है क्योंकि कॉमन सेंस आपको समझ आ गया होगा कि आपको एक बार समझ आ गया कि स्पेस क्वेश्चन क्या होता है तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका मकसद क्या है, तो आप सही जवाब जो है वो चूज कर लेंगे। 26वां सवाल, इफ यू सी वार्निंग हैजर्ड लाइट्स ऑन अ मूविंग पैसेंजर व्हीकल इट मींस। अगर आप हैजर्ड लाइट्स, मैंने कहा था ना कि बहुत सारी रोशनी और मुख्तलिफ किस्म की रोशनी, मुख्तलिफ रंगों की रोशनी के अलग अलग मायने होते हैं यहाँ पे। हैजर्ड लाइट्स जो होती हैं मेरे ख्याल में रेड होती हैं और वो ब्लिंक कर रही होती हैं, बार बार ब्लिंक कर रही होती हैं। तो अगर आप सामने वाली गाड़ी पे हैजर्ड लाइट्स देखें तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देयर मे बी अ हैजर्ड और एन एक्सीडेंट अहेड। कोई नुकसान हुआ होगा या कोई एक्सीडेंट हुआ होगा आगे। ये भी मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाएगा जब आपको समझ आ जाएगा कि हैजर्ड लाइट्स क्या होती हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि सही जवाब क्या है। 27वां सवाल, What happens if you hold a provisional license and you are convicted 3 times for speeding? तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कच्चा लाइसेंस है यानी लर्नर परमिट है सिर्फ, मेरे ख्याल में यही मतलब होगा इसका। वैसे तो प्रोविजनल के मायने कच्चा ही होता है। तो अगर आपके पास एक ईमेल आई थी प्रोफेसर की, उसको देख रही थी। इफ यू होल्ड अ प्रोविजनल लाइसेंस यू आर कन्विक्टेड 3 टाइम्स फॉर, आपको 3 टाइम जो स्पीडिंग टिकट मिल चुका है, तो अब क्या होगा? पहला ऑप्शन, यू विल बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव सुपरवाइज बाय लाइसेंस्ड एडल्ट ड्राइवर। तो आप तभी ड्राइव कर सकते हैं जब कोई और सुपरवाइजर हो, कोई बालिग बंदा हो जो आपके साथ बैठा हो। यू विल बी सेंट अ वार्निंग लेटर, आपको वार्निंग लेटर भेजा जाएगा। हाँ, वार्निंग को उर्दू में क्या कहते हैं? इंतबाही खत, इंतबाही खत
इंतबाही हद, आपको भी नहीं पता होगा कि यू विल बी सेंड अ वार्निंग लेटर, योर ड्राइविंग प्रिविलेज विल बी सस्पेंडेड, आपके ड्राइविंग प्रिविलेज जो है सस्पेंड कर दिए जाएंगे। योर पेरेंट्स विल कैंसिल योर लाइसेंस, आपके पेरेंट्स आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। मुझे तो नहीं लगता पेरेंट्स का कोई ताल्लुक है, मुझे ऐसा लगता है योर ड्राइविंग प्रिविलेज विल बी सस्पेंडेड। मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, देखेंगे। सो पेडेस्ट्रियंस यूजिंग डॉग गाइड्स और कैरिंग वाइट कैन्स मस्ट, सो ऐसे लोग जिनके पास सफ़ेद छड़ी होती है और जिनके साथ कुत्ते होते हैं, तो ये जुमला मुकम्मल करना है। पहला ऑप्शन है बी गिवन द राइट ऑफ वे एट ऑल टाइम्स, आपने हमेशा उनको रास्ता देना, राइट ऑफ वे यानी उनका हक है जाने का। बी टोल्ड व्हेन टू क्रॉस द स्ट्रीट्स, उनको बताएं कि कब रास्ता क्रॉस करना है। बी गिवन द राइट ऑफ वे ओनली इन मार्क्ड क्रॉसवाक, सिर्फ क्रॉसवाक के ऊपर उन्हें जगह दें। क्रॉस एट इंटरसेक्शन विद ट्रैफिक कंट्रोल्स ओनली, सिर्फ उन्हीं जगहों पर रास्ता दें जहाँ पर इंटरसेक्शन है और ट्रैफिक सिग्नल्स या कंट्रोल्स हैं किसी भी तरह के। कैलिफोर्निया के अंदर आपको उनको हमेशा जगह देनी है, यानी उनका हक है जाने का। इससे मुझे याद आया कि आपने देखा है कि पाकिस्तान में हमारे पास जो है वो जो सर्विस डॉग्स होता है, मतलब जो इंसानों की मदद के लिए कुत्ते होते हैं, वो हैं हमारे यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है DH इधर की जगह मैंने अपने अपने इलाके में तो कभी भी नहीं देखे, लेकिन यहाँ पर है ना, यानी इंसानों को जो है वो जानवरों की मदद की ज़रूरत होती है और कुत्ते उसमें हमेशा आगे आगे होता है। सर्विस डॉग्स कहलाते हैं वो। हाँ, जो लोग जिन्हें नज़र नहीं आता उनके साथ भी, तो उनके साथ जो कुत्ते होते हैं उनका काम नहीं होता, सर्विस डॉग्स का काम नहीं होता है कि वो उनको बताएं कि अभी जो है वो एक उनको ना ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताते हैं। ऑब्स्टिकल्स यानी आगे कोई पत्थर आ रहा है, इस तरह की कोई चीज़ आ रही है तो उसके बारे में बता दें, जितनी भी रुकावटें आती हैं उसके बारे में बता दें, ताकि वो महफूज हो के जो है वो चल सके, महफूज उनका सफ़र ज़्यादा महफूज बनाया जा सके। ओके, चलें जी, 28 सवाल कर दिए और 22 मिनट हो गए। हाँ, लग रहा है बहुत ही खारिश कर करके ना ख़राब कर देना गर्मी से। चले, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। 45 सवाल है मेरे ख्याल में इसके, नहीं इसके 40 सवाल हैं और मैंने जो है वो 27-28 सवाल कर लिए हैं। सही है, बाय बाय।